वो कहाँ आए कई घाट से भैया आए कई घाट से और उतरे कई घाट अपने अपने कर्म से सब है गए बारे। विद्वानों ऐसा कोई प्रसंग नहीं है, ऐसी कोई कथा नहीं है, ऐसा कोई जिक्र नहीं है जो कि 10-20 बार आपने नहीं सुना हो। सज्जनों कथाएं सारी वही है, प्रसंग सारे वही है, बस कहने वाले के ढंग गाने वाले की गायकी अलग अलग हुआ करती है। कोई किसी माध्यम से सुनाता है तो कोई किसी माध्यम से सुनाता है। प्रसंग उस समय का है जिस समय 5 पांडवों को वनवास दे दिया जाता है। 5 पांडव रानी द्रौपदी अपना वनवास व्यतीत कर रहे हैं। 5 पांडव वन में जाकर के एक सुंदर सी कुटिया बनाते। आहा, उस कुटिया पर 5 पांडवों ने रानी द्रौपदी को छोड़ा और 5 भाई शिकार खेलने के वास्ते बियाबान जंगल में चले गए। जिस रास्ते पर, जिस मार्ग पर पांडवों की कुटिया बनी हुई है, उसी रास्ते पर वो पापी जयद्रथ आ गया। आहा, पापी जयद्रथ ने जैसे ही रानी द्रौपदी के सौंदर्य यानी रूप को देखा तो पापी जयद्रथ विचार कर रहा है, भैया कह रहा है कि देखो रूप नार को नपनी, देखो रूप नार को नपनी, ये तो चमकत चंद उजाली है। अरे कह तो इंद्रपुरी ते आई के देवन की नारी है। आयो भूप पास बाला के, आयो भूप पास बाला के, यानी ऐसी गिरा सुनाई, अरे तू कौन कहां पे आई। जब इतने वचनों को रानी द्रौपदी ने सुना, रानी द्रौपदी कह रही है मैं पांडवों की नारी हूं। जवाब दे रहा है पापी जयद्रथ। और मोनू भैया क्या कह रहे कैसे? हेरी ले अब आई मोए साच, पति तेरे पाँच, शरम नाई तो और क्यों पाए रही कष्ट, पाए रही दुख, अपारी आरी बता देने के और तेरा पापी जयद्रथ सुंदर तेरा अंग चलिया। भैया अरे सुंदर तेरा अंग चलियो, अरे तू संग भोगियो गादी। भैया सुंदर तेरा अंग चलियो, कोई संग भोगियो गादी। और महलन में ये क्या बोल रहे नमस्कार हमारे जीवन दादाजी दे रहे बार-बार आशीर्वाद की कामना करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अरे सुंदर तेरा अंग चलियो, कोई संग भोगियो गादी। और महलन में करियो मोजरी रचाले मौसम शादी। महलन में करियो मोजरी। आप जैसे विद्वान कह रहे हैं मोनू भैया, अब के आलू तो महंगे हैं, के चक्कर का पर रो हैं भैया। कवि कह रहा है जो प्रभु
वो खुद को ना सुकरावेगो। कवि ने बड़ी मार्मिक लाइन लिखी है भैया। और एक से रुपए का आशीर्वाद महाराज जी की तरफ से गुप्तदान आया है। बार बार आशीर्वाद की कामना करूंगी। कहा जो प्रभुता पाए गुमान करे। ओंकार सिंह जी कोलरा उनकी तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार आया है। बहुत बहुत धन्यवाद। कहा जो प्रभुता पाए गुमान करे। वो खुद को ना सुकरावेगो। और काऊ दिना खुद पिटे संग में और न कू। अगर समझ में आ जाता है तो बोल दे करो। 100 रुपए का पुरस्कार डॉक्टर अनूप सिंह जी उनकी तरफ से आया है। और ये 51 रुपए का पुरस्कार दया किशन जी नगलिया उनकी तरफ से आया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जो प्रभुता पाए गुमान करे। और 51 रुपए का पुरस्कार गुप्तदान भली करेंगे शंकर भगवान। और ये 500 रुपए का पुरस्कार हमारी मेरी भतीजी मनु छोकर देवी नगला संध्या से एक बार जोरदार तालियां बजाकर के सम्मान करें। भैया कहा जो प्रभुता पाए गुमान करे। वो खुद को ना सुकरावेगो। काऊ बिना खुद पिटे संग में और न कू। पिटवावेगो। जोर पे बोलो। ऐसे मूर्ख तू या जग में। जीवाराम चाचा मुंह पे सरवट रख पारो हंसते रहो। ऐसे मूर्ख तू या जग में। भैया कब तक कौन बचावेगो। ऐसे मूर्ख तू या जग में। भैया कब तक कौन बचावेगो। और काली चरण कहे एक पापी सबकी नाव डुबावेगो। काली चरण कहे एक पापी। पापी जयद्रथ रानी द्रौपदी से कह रहा है क्या 5 पतिन की नार तू है के। भैया 5 पतिन की नार तू है के। 100 रुपए का पुरस्कार रणवीर सिंह मुखिया जी उनकी तरफ से आया है। बार बार आशीर्वाद की कामना करूंगी। 5 पतिन की नार तू है के। क्यों बन बन बीच भटक रही है। अरे करियो राजमहल में चल किन पंडवन के कहा। रथ में बैठ संग चल मेरे। तू रथ में बैठ संग चल मेरे। दुष्ट कहे युवानी और तू बन जा मेरी रानी। जब इतने वचनों को रानी द्रौपदी ने सुना विद्वानों पैरों तले जमीन निकल गई। और रानी द्रौपदी की हालत कैसी है मोनू भैया। कहा क्या कहा अरे रानी द्रौपदी की हालत क्या है। अरे रथ की और सुन किले पानी
रानी रोटी खाए खाए करते वैसे डंगारते हैं नेकार ना जब घर में वापस हो सकते खाओ निवेदन है हाथ जोड़े तो विद्वान थे हम आपसे बार-बार इसलिए बोल रहे हैं अगर जैसे आप पीछे बोलोगे तो आनंद भी आएगा और हमें ये लगेगा कि हमारी बात तुम तक पहुंच रही है हमारी बात हमें समझ में आ रही है तो कहा तेरे जयद्रथ की सुन की वाणी और कछु पीछे तू हट गई है रानी अब कह रही है रानी अरे रानी कहे दुखी मेरो चोला क्या बात है बोलो भैया तुम्हारा जवाब नहीं कहा अरे रानी कहे दुखी मेरो चोला रानी द्रौपदी कह रही है तू कह रहा है मैं तुझसे शादी कर लूं मगर तू अभी जानता नहीं है क्या कहा कि पापी नीच ठहर जा थोड़ो पापी नीच ठहर जा थोड़ो मैं तुझको बतलाऊंगी जब बनते लोग पंडवा में मित्रों को सबक सिक्का लगो चढ़ेंगे तो पे टेंशन मत कर का बात है सिक्का लगन चढ़ेगा तो पे और तू वचन मान ले मेरा जा तेरे संग पड़ेंगे रानी द्रौपदी कह रही अरे पापी अरे नीच अरे अन्यायी जरा उस ईश्वर से डरो और बच्चू काका काका ही है रानी द्रौपदी वो देखो ढोला आ रहा है मोनू भैया और कह रही है रानी द्रौपदी कैसे उम्र तेरी है गई पूरी।
और 20 रुपया ढोलका का जी चाकरी तरफ से आए भैया और 100 रुपए का पुरस्कार गुप्तदान आया है। सभी विद्वानों से बार बार आशीर्वाद की कामना करूंगी। सुनिए भैया ढोलका कहाँ उम्र तेरी है गई पूरी विधना विधना सोतियो कागज अब रानी द्रौपदी कह रही है हाँ सुनो पूरी कड़ी गाएंगे कोई गाना भानो नहीं होगा कहा पापी जैसे ए पापी कसमे वादे प्यार वफा सब तू घमंड करता है मगर किसका और 51 रुपए का पुरस्कार गुप्तदान आयो है अभी नंबर लग रहा है श्रोता में रुपया देवे तू मन बढ़ रही है हाँ कहाँ अरे कसमे वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का प्यार मोनू भैया विष्णु मामा 51 रुपये का पुरस्कार दे रहे बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा महीने साहब का लो तो सही काम है और 51 रुपये का पुरस्कार ओम पंडित जी 51 रुपया गुप्तदान आयो है बहुत बहुत धन्यवाद। कहा अरे कसमे वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या और पापी भैया तुम समझते ज्यादा बता रहे हो भैया तो सही दे रहे हैं कहाँ कसमे वादे प्यार वफा सब हाय बातें हैं बातों का क्या क्यों क्योंकि कोई किसी का नहीं जगत में मोनू भैया अरे कोई ने ढोलक बजा रही हो तो भैया और 100 रुपए का गुप्तदान कहा कोई किसी का नहीं जगत में दादा अब होले भाई जो हमें पूछ के देखो हमारी छाती पे कावी तो रही है कोई किसी का नहीं जगत में मुकेश चाचा कोई किसी का नहीं जगत में केवल नाते ही नातों का क्या तो हाय कसमे वादे प्यार वफा सब और बातें हैं बातों का क्या कसमे वादे अब सुनो
चलन पिया ने चलन पिया ने करी तैयारी और एक कवि कह रहा है, हे मूर्ख इंसान, अब भी समय है, समझ जा। क्यों है गई बहुत पुरानी बाबू रे, है गई बहुत पुरानी चादर बंदे, है गई बहुत पुरानी चादर से